हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं करण कुमार आप लोग के अपना यूट्यूब चैनल JMF सी पॉइंट पर स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग समय, गति और दूरी से टैब बाय टैब कर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, उसी को आज बढ़ते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है नेक्स्ट टैब से वो किस प्रकार है। जिस प्रकार कल एक लास्ट का क्वेश्चन किए थे, ठीक उसी पर ही आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है। तो चलिए किस प्रकार है इसको बनाना है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि दो बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी है जो 60 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, दो बिंदु है, इस प्रकार क्वेश्चन कल भी किए थे, लेकिन इसमें दिया हुआ कि दो बिंदु ए तथा बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। दोनों व्यक्ति दोनों बिंदु से, ठीक है, ए और बी से, ठीक है, पर से एक दूसरे की ओर चलना, ठीक है, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करते हैं। तो बताइए कि पहला पॉइंट है, पहला में क्या है कि कितने समय बाद दोनों आपस में मिलेगा। दूसरा क्या है कि ए से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे, ठीक है, या पूछ सकता है बी से कितनी दूरी पर मिलेगा। तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा, तो चलिए हम लोग बना कर देंगे। इसमें क्या है, दो बिंदु है, ठीक है। बनाना किस प्रकार है, देखिए इसमें दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु ए है और एक बिंदु क्या है, बी है, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। दूरी तो हमें पता है कि दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी है जो कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए बोलता है कि दोनों व्यक्ति दोनों बिंदु पर से एक दूसरे की ओर मतलब ए बी की ओर चलता है, बी ए की ओर चलता है। तो हम कल बताए थे कि जब भी कोई दो व्यक्ति एक दूसरे में विपरीत दिशा में चले तो उसकी चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, चाल जुड़ जाता है। कल के वीडियो में बताए थे कि जब भी दो व्यक्ति विपरीत दिशा में चले चाल से तो जुड़ेगा, जब समान चाल में चले समान दिशा में तो क्या होगा, चाल घट जाता है। तो यहाँ देखिए एक दूसरे की ओर चल रहा है, इसके मतलब क्या, ए बी की ओर चल रहा है, बी ए की ओर चल रहा है, तो दोनों की क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ए का जो चाल है मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और बी की चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, सापेक्षिक चाल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सापेक्षिक चाल। तो सापेक्षिक चाल वाला क्या होता है, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 5 + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ देखिए हमें दूरी पता है, चाल भी पता हो गया, तो समय निकाल लेंगे। पहला में तो ही पूछ रहा है, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आंसर, समय। तो समय कितना आ जाएगा, तो समय वाला फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो कुल दोनों को बिंदु के बीच की दूरी था 60, तो यहाँ से लिखेंगे डिस्टेंस बटा स्पीड। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना है 60 और समय स्पीड कितना है 15। तो 15 जब यहाँ से काटेंगे तो कितना जाएगा, 4 घंटा। मतलब दोनों एक दूसरे को 4 घंटा के बाद दोनों एक दूसरे बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये तो पहला आंसर मिल गया। लेकिन दूसरा पॉइंट में क्या पूछता है कि ए से कितनी दूरी पर मिलेगा, ए से कितनी दूरी पर वो मिलेगा। तो ए है जो अपना चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा था, अगर 4 घंटा के बाद मिलता है तो जितना ए चलेगा 4 घंटा में वही तो कुल दूरी होगा। तो ए से दूरी लिख लेते हैं। तो ए से दूरी, तो दूरी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड गुना टाइम। तो स्पीड कितना है ए से, तो 5 और टी कितना है, तो 4, मतलब 20 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलेगा। अगर पूछ लेता कि 20 से, अगर तीसरा में पूछ लेता कि बताइए 20 से दूरी कितना, 20 से कितनी दूरी पर मिलता, तो 20 से दूरी निकालते हैं। तो 20 से दूरी कितना हो जाता है, इसमें भी लगता टाइम गुना स्पीड। तो टाइम कितना है, इसका मतलब स्पीड कितना है, तो 10 और गुना कितना टाइम कितना 4, तो 10 चौके 40 किलोमीटर पे मिलता है। ऐसे भी 20 किलोमीटर चल चुका था, कुल दूरी था 60, तो उधर से कितना 40 किलोमीटर। तो आप जिस प्रकार पूछेगा उस प्रकार निकाल सकते हैं। तो जब भी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो किस प्रकार बनाना है हम बहुत अच्छी तरीके से बता दिए हैं। तो इसे याद रखेगा स्थिति इसमें कि अगर दोनों एक ही दिशा में चलता है तो चाल घट जाता है, जब विपरीत दिशा में चलता है तो चाल क्या होता है, जुड़ जाता है। ये 2 पॉइंट याद रखेगा। एक पॉइंट रेल संबंधित क्वेश्चन में पढ़ेगा उसमें भी बहुत कम देगा। तो मेरे के समझ में आ गया, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर। चलिए फ्रेंड, आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। आप दीजिए, वीडियो को क्या कर दिए, लाइक कर दीजिए। अब चलिए इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो किस प्रकार बनाना है, चलिए हम लोग बनाकर देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक आदमी पटना से गोरखपुर की ओर चलता है और दूसरा आदमी उसी समय गोरखपुर से पटना की ओर चलता है। एक व्यक्ति है जो मतलब पटना से गोरखपुर जाता है और दूसरा व्यक्ति क्या है, गोरखपुर से पटना की ओर चलता है। वे एक दूसरे से मिलने के पश्चात कहीं किसी मतलब रास्ता में वो दोनों एक दूसरे से मिल जाता है। ठीक है, मिलने के पश्चात, ठीक है, पश्चात अपनी यात्रा क्रमशः 3.1/3 घंटा, 4.4/5 घंटा में पूरी कर लेते हैं। ठीक है, यदि पहले आदमी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे आदमी की चाल कितना है। तो जब भी इस प्रकार की
एग्जाम में आए तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में। चलिए हमें इसे बनाकर बताते हैं। तो इसमें बनाना किस प्रकार है, तो आगे जो जो दिया उसको लिख लीजिए। तो सोल्यूशन इसमें देखिए दोनों का मतलब टाइम दिया हुआ है, T1 एक क्या है T2, ठीक है। जैसे मान लीजिए T1 क्या है 3×1/3। अगर इसे चेंज करते हैं तो 3 जाएगा 9, 9 कितना हो जाएगा 10/3 घंटा, ठीक है। अगर T2 देखें तो T2 कितना दिया हुआ है 4×4/5 घंटा। अगर इसे चेंज करें तो 5 × 20 और 20 4 कितना हो जाएगा 24/5 घंटा, ठीक है। जिसमें अगर आप स्पीड से देखें तो पहला व्यक्ति की जो चाल दिया हुआ है S1 मान लेते हैं। S1 कितना दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लेकिन दूसरे व्यक्ति की चाल पूछ रहा है, हमें पता नहीं है, तो S2 नहीं पता है तो फिर क्या मान लेंगे वाट, ठीक है। अब यहाँ देखिए बनाना कि जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए थे लॉन्ग बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इसका देख सकते हैं। इसमें शॉर्ट ट्रिक होता है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक से तो शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है पहला व्यक्ति का चाल बटा दूसरा व्यक्ति का चाल, ठीक है। S1 बटा क्या होता है S2 बराबर। अब यहाँ देखिए क्या होता है, जब यहाँ देखिए इस प्रति मतलब पहला व्यक्ति के चाल बटा दूसरा व्यक्ति का चाल लिए तो यहाँ क्या लेंगे दूसरा व्यक्ति का समय बटा में पहला व्यक्ति का समय, ठीक है। जस्ट इसका उल्टा लेंगे, क्यों लेते हैं, क्योंकि समय हमेशा चाल का उल्टा होता है, ठीक है। बराबर में क्या करेंगे सिर्फ एक आउटकम अंडर रूट में रखिएगा, ठीक है। S1 बटा S2 बराबर T2 बटा T1, सिर्फ उल्टा S1 S2 इधर T2 T1, इधर S1 S2 है इधर T2 T1 क्या करिए सिर्फ अंडर रूट में। अब यहाँ देखिए बहुत ही कम समय में आंसर आ जाएगा। तो S1 दिया हुआ है 12, S2 नहीं दिया तो इसको S2 के S2 रन देते हैं। अंदर रूट में देखिए यहाँ से तो T2 का मान कितना है 24/25, तो 24/5 बटा में देखिए तो T1 का मान कितना 10/3, यहाँ क्या कर लेंगे 10/3। अब यहाँ देखिए पूरा सोल्व करते तो कितना आ जाएगा, इधर कितना है 12/S2, अंदर रूट में देखें तो कितना है 24/5, अगर इसे मतलब ले जाएं तो ऊपर कितना हो जाएगा 3/10। अब देखिए जो भी करता काटेंगे तो यहाँ देखिए 5 दूनी का 10, इधर काटते हैं तो 5 से 5 2 काटें तो इधर 12 दूनी का 24, ठीक है। इतना मतलब कटेगा। अब यहाँ देखिए तो 12 से कितना हो जाएगा 36, इधर हो जाएगा 25, तो 36 का वर्गमूल निकलेगा तो 6 और 25 का वर्गमूल निकलेगा तो 5। यहाँ से ले सकते कितना 12/S2 बराबर यहाँ से कितना निकलेगा 36 का वर्गमूल 6 और 25 का वर्गमूल 5। अगर यहाँ से 6 से काटें तो 6 दूनी के 12, अगर S2 निकले यहाँ से S2 कितना आ जाएगा 5 दूनी का 10, तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर है। तो सिर्फ इसमें करना क्या फॉर्मूला ट्रिक क्या S1 बटा S2 T2 बटा T1 के अंदर रूट, सिर्फ इतना करना है। तो S2 मान दूसरा व्यक्ति की चाल कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चल रहा था। तो मेरे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग एग्जाम में तो किस प्रकार बना सकते हैं। तो जितना भी टाइप था टाइम एंड बस और गति का ये जितना भी था उससे हम लोग पूरा डाल लें, ठीक है। समय गति और दूरी का जो जितना भी इसका टाइम मतलब कि टाइप था पूरा हम लोग कर सकते हैं। अब किस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है उसे हम लोग देखेंगे। तो अगर इसमें अगर टाइप कोई छूट भी जाता है तो व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ है, उस पर आप किसी भी क्वेश्चन को आप लोग पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग का समझ में आ गया है, इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आज चलते हैं जो भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन उसे हम लोग करेंगे। अगर टाइप कोई लगता है कि नहीं बताया हुआ तो उस टाइप के क्वेश्चन आप लोग व्हाट्सएप के लिंक दिया हुआ है वीडियो के नीचे, उसमें आप भेज सकते हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में, या टेलीग्राम भी चैनल ग्रुप दिया हुआ है उस पर भी भेज सकते हैं। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हम लोग जो क्वेश्चन पूछे। चलिए फ्रेंड हम लोग समय गति और दूरी का टैप बाय टैप कर सभी टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन टैप छूटा हुआ लगता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, मतलब वहां आप उस प्रकार के क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो आज मतलब क्या आप करने वाले हैं कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उस प्रकार के क्वेश्चन लाते हैं और देखिएगा बहुत ही कम समय में आप बना पाएंगे अगर पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लिए हैं तो। यार देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बुक में लिए हैं जो SGD का ही पूछा हुआ है। SGD का बुक है जिसमें पूछा हुआ है एक व्यक्ति क्या है 1600 मीटर लंबे मार्ग को 4 मिनट में पार करता है, ठीक है। तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। अब स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 16 मीटर लंबे रेल मार्ग को, ठीक है, लंबे मार्ग को क्या कर रहा है 4 मिनट में पार करता है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ऑप्शन ए में है 22, ऑप्शन बी में है 14, ऑप्शन सी में है 24, ऑप्शन डी में क्या है 20। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनाना है बहुत ही कम समय में लगेगा। तो चलिए बनाकर देखते हैं। इसमें क्या है व्यक्ति है जो 1600 मीटर लंबे मार्ग को चल रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन आज हो गया जो एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें आगे देखिए 1600 मीटर लंबे मार्ग है वो क्या है दिया हुआ दूरी, इसमें दिया हुआ दूरी डिस्टेंस, तो वो क्या है 1600 मीटर दिया हुआ है। और वो क्या करता है 4 मतलब मिनट में क्या कर लेता है पूरा कर लेता है। उसे क्या करता है 4 मिनट में पूरा करता है। तो समय जो मेरा दिया हुआ है मिनट में दिया हुआ है समय, तो समय कितना हो गया
4 मिनट। तो समय हो गया 4 मिनट। अब यहाँ देखिए, अगर यहाँ से अगर चाल निकालें तो चाल कितना आ जाएगा? चाल फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम, ठीक है, ये होता है। तो दूरी कितना है? तो 1600 मीटर। अगर समय देखें तो कितना है? 4 मिनट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 मिनट। यहाँ से देखिए हम लोग आंसर पूछ रहा है किलोमीटर घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ से अगर मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ से देखिए इस मिनट को क्या करते हैं आगे सेकंड में बदल लेते हैं। कितना हो जाएगा? 1600 मीटर बटा 4 गुना 60 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में जब चाल दिया रहता था तो हम लोग क्या करते थे? किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या देखते थे कि छोटा है, अगर छोटा से बड़ा जाना है तो हम लोग क्या कर देते हैं? उसमें 18/5 से गुना करते थे, क्योंकि बड़ा बनाना है तो बड़ा का मान ऊपर और छोटा मान नीचे। कितना है? 1600 मीटर है, नीचे क्या है? 4 मिनट। तो मीटर को मीटर में रहने देते हैं 1600 मीटर। अब बेटा देखिए मिनट में इसको क्या करते हैं? सेकंड में बदलते हैं। तो सेकंड बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुना, तो क्या आ जाएगा? सेकंड में। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड आ गया, मिनट प्रति सेकंड। तो कोई भी चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में रहता था तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करते थे? 18/5 से गुना करते थे। यह भी बताए थे कि देखिए मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा से छोटा। अगर छोटा से हम बड़ा बनाना चाहते हैं तो क्या बताए थे कि बड़ा वाला संख्या ऊपर और नीचे वाला संख्या नीचे गुना कर देंगे, ठीक है, छोटी संख्या से नीचे। अब यहाँ देखिए जो भी कटा काटेंगे, आगे जीरो देखे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काटे तो 6 से 18 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ कट गया। अगर 4 से काटते हैं 160 को तो कितना आ जाएगा? 4 4 16 मतलब 40 माती। अगर 5 से काटते हैं 40 को तो 8 बचे के 40। अब 8 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 तिहाई के 24 किलोमीटर प्रति घंटा बचेगा। तो देखिए किस प्रकार बना, बहुत ही कम समय बनेगा। तो इसे बनाने का क्या, समझाने में हमें जो टाइम लगे बनाइएगा आप लोग तो बहुत ही कम समय बना लीजिएगा। तो बनाना क्या था? इसमें देखिए मीटर दूरी दिया हुआ था, समय दिया हुआ था, चाल का फॉर्मूला है दूरी बटा समय, इसमें बराबर 160 मीटर बटा 4 मिनट, ठीक है। तो यहाँ देखिए मीटर ये मिनट में है तो इसको मिनट को क्या कहें? सेकंड में। जब मीटर प्रति सेकंड में है पता, लेकिन हमको चाल क्या पूछ रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं? 18/5 से गुना करते हैं। तो गुना किया तो कितना आ गया? काट छट कर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर मिल रहा है सी, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आप लोग बना लिए। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार पूछा हुआ है और इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड, ऐसे जीडी में पूछा गया आज का जो दूसरा क्वेश्चन है वो किस प्रकार है, स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 120 किलोमीटर प्रति मिनट दिया हुआ, सेकंड में घंटा नहीं दिया हुआ, क्या दिया है? मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार का क्वेश्चन भी देखिए ऐसे जीडी में 2021 का जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा हुआ है। तो इसमें चलिए बनाकर देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक वायुयान, ठीक है, आगे जो दूसरा क्वेश्चन हुआ, एक वायुयान की जो चाल दिया हुआ है, चाल क्या दिया हुआ है? 120 किलोमीटर प्रति मिनट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? मिनट में दिया हुआ, ठीक है, मिनट में। तो यहाँ से हमको क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो यहाँ देखिए अगर 120 किलोमीटर है, अगर 120 किलोमीटर को मीटर बदलना है तो क्या करेंगे? 1000 से गुना, तो क्या हो गया? मीटर में चेंज हो गया। लेकिन प्रति मिनट है तो मिनट में जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो मिनट को सेकंड में जाता हमेशा, देखिए प्रति का मतलब हमेशा बटा होगा, तो 60 से चेंज कर देंगे, ठीक है, सेकंड में। तब क्या आ गया? ये मीटर प्रति सेकंड में। अब 60 से देखिए काटेंगे तो 60 दूनी का 120 और 2 से काट दिए तो कितना आ जाएगा? सिर्फ 2000। तो ये क्या आएगा? मीटर प्रति सेकंड में। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन जो आप लोग एसएजीडी के 2021 में जो की परीक्षा हुआ उसमें पूछा हुआ है। तो कितना आंसर आया? 2000, जो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बहुत ही कम समय में बना लीजिएगा। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार है, ये दूसरा क्वेश्चन आप देख लिए होंगे जो ऐसे जीडी का एग्जाम में 2021 में पूछा गया था। आज का जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है, ठीक है। तो कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। इसमें क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल ज्ञात करना है। तो चलिए किस प्रकार बनेगा आप देख सकते हैं, ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें देखिए कोई दूरी है, ठीक है, दूरी कितना है पता नहीं, ठीक है। तो दूरी को क्या मान सकते हैं हमें? x, ठीक है। इस दूरी को दो मतलब गति से करता है। पहला भाग में क्या करता है कि वो 41 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 41 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कितना के 4 मिनट में? तो 45 मिनट में करता है। कितना में करता है? 45 मिनट में। लेकिन इसमें दूसरा जो है, दूसरा करता है शेष
शेष 23 किलोमीटर की दूरी, 23 किलोमीटर की दूरी वो कितना में करता है? 35 मिनट में करता है। ठीक है, इतना में करता है। तो यहाँ से देखिए औसत चाल का फॉर्मूला क्या आता है, हम लोग जानते हैं कि कुल दूरी बटा कुल समय होता है। कितना होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ देखिए एवरेज स्पीड निकालें, माने औसत चाल निकालें, तो क्या हो जाएगा? औसत चाल। तो औसत चाल वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है? कुल दूरी। तो कुल दूरी में देखिए पहला दूरी क्या था? 41 किलोमीटर, और शेष जो बचा 23 किलोमीटर, दोनों कुल दूरी हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेंगे फॉर्मूला में कुल दूरी और बटा में कुल समय। यहाँ देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो 41 प्लस 23 किलोमीटर इतना हो जाएगा। अब बटा में आपको बात कर रहा है कुल समय के, तो पहला जो समय लगता है 45 मिनट लगता है और दूसरा क्या लगता है? 35 मिनट। तो यहाँ लिख लेंगे 45 प्लस 35 मिनट। ठीक है, क्या है? मिनट। तब यहाँ देख सकते हैं अगर दूरी को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 3 है 4 और 4 2 6, मतलब 64 किलोमीटर की दूरी है, उसे कितना मिनट में तय कर रहा है? तो 5 5 10 की 0, तो कितना में तय कर रहा है वो? देखिए 64 किलोमीटर 80 मिनट में। तो हमें मिनट में नहीं चाहिए, हमको से मतलब घंटा में बदलना है। तो मिनट को घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे? 160 से मतलब भागा, तो 60 से यहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब घंटा में हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अगर देखें तो 8 से काटे हैं 64 को, तो 8 मार के कटेगा, तो 8 से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 8 से काटे 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया? किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन मेरा औसत चाल क्या पूछ रहा है? मीटर प्रति सेकंड में। तो हम लोग देखिए चाल कितना आ गया? चाल कितना आ गया? अब चाल पता हो गया कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसे बदलना है क्या? मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या बताएं कि बड़ा से जब छोटा में जाएंगे तो वो छोटा संख्या का ऊपर और बड़ा संख्या को नीचे। तो 5 बटा क्या हो जाएगा? 18। अब देखिए यहाँ से काटते हैं, तो अगर काटते हैं तो 16 तिहाई का 48 और 6 तिहाई के 18, कितना कटेगा? 16 से 1 कटेगा, 6 से 1 कटेगा। अब यहाँ देखिए अगर इसे काटते हैं तो 3 दूनी का 6, ऐसे काटेंगे तो 8 दूनी का 16, मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा? 8 5 के 40 और बटा के 3, इतना मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो 40 बटा 3 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन में देख सकते हैं मतलब कि दिया हुआ सब पूर्णांक में, जैसे पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 13 के 39 पूर्णांक 1/3 मीटर प्रति सेकंड आंसर। तो किस प्रकार ये बना क्वेश्चन देख सकते हैं, जो SHGD का ही 2021 में पूछा हुआ है। तो इसमें औसत चाल पूछ रहा था, तो आगे औसत चाल निकल कितना किसमें आया? 48 किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन हमें क्या पूछ रहा था? मीटर प्रति सेकंड में। तो आपको क्या करना होगा? यहाँ से चेंज करना होगा। तो चेंज करके कितना आया? 40/3, फिर भी नहीं मिल रहा था, तो इसे क्या करेंगे? पूर्णांक में चेंज करेंगे, 13 पूर्णांक 1/3 मीटर प्रति सेकंड। जो ऑप्शन में क्या मिल रहा है? डी में मिल रहा है। तो मेरे के समझ में आ गया इस प्रकार क्वेश्चन भी। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस प्रकार है हम लोग लाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा हुआ है SHGD का 2021 में, वो किस प्रकार है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। इसमें क्या समय पूछा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है मिनट में। तो इसी प्रकार के आप लोगों के क्वेश्चन जो मतलब 2006 में जो SHGD का होना है, इस प्रकार के ही रह सकता है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार आएगा तो बनाना है, चलिए हम लोग बनाकर देखेंगे। इसमें दिया हुआ क्या कि राधा का जो चाल दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। यहाँ से जो आज का चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से राधा की जो चाल दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में। कितना दिया हुआ चाल? तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ देखिए जो उसका मतलब दूरी दिया हुआ है, दूरी वो किस में दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ। कितना दिया हुआ है? तो 1950 मीटर दिया हुआ। ठीक है, अब इसका दूरी जो कितने समय में मिनट में तय करना है वो मिनट में पूछ रहा है। ठीक है, तो मिनट में पूछ रहा है तो किस प्रकार बनाना है, चलिए हम लोग देकर बनाएंगे। तो समय के यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, क्या लगाएंगे? समय से। तो समय का फॉर्मूला जानते हैं कि क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना दिया हुआ है? 1950 मीटर दिया हुआ। अब यहाँ देखिए जो इसका जो चाल दिया हुआ है वो किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में। हमको क्या करना है? आगे मीटर में दिया हुआ है, जिसे मीटर में चेंज करने। तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर मीटर में चेंज करना है तो मीटर में चेंज करेंगे तो आगे क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए घंटा में हमें क्या आंसर पूछता है? मीटर में। तो मिनट में, तो मिनट में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 60 से भागा। ठीक है, इतना सिर्फ करना है। मीटर में दिया हुआ था दूरी, तो चाल को क्या कर लिया आगे? मीटर में चेंज कर लिया। समय घंटा में है प्रति घंटा, तो हम लोग क्या कर लिए? उसे चेंज कर लिए मिनट में।
तो घंटा में क्या हो जाएगा, सीधे 60 मिनट हो जाएगा। 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 60 मिनट। इसलिए क्या कर देंगे, 60 से भाग देते हैं। अब यहाँ जो भी कटता है इसे काटेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर तो 1 0 से यहाँ 0 कट जाएगा। आप देखें तो 13 दूनी के 26, यहाँ काटेंगे तो 3 दूनी का 6, ठीक है, इतना कटेगा। 13 दूनी के 26, 3 दूनी के 6। अभी 3 क्या चल जाएगा, ऊपर गुण करते कितना आ जाएगा 195, और बटा में कितना बचेगा 13 गुना 10 और गुना 3 कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो भी कटता है काटेंगे, तो यहाँ देखिए 13 से अगर काटते हैं इसको तो कितना माते कटेगा, 13 एकम लगाएंगे, 1 माते तो बचेगा 6, तो 13 बचे के 65, मतलब 15 माते क्या हो कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 और 10 ऊपर बच रहा 15, तो 15 में काटेंगे तो 5 से, तो 5 से 1 15, ऐसे काटेंगे तो 5 दूनी का 10, तो कितना हो जाएगा ऊपर 3 से 1 9 और बटा 2 मिनट, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो आंसर मिलाते हैं तो सब पूर्णांक में दिया हुआ है, इसे पूर्णांक में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, तो 4 पूर्णांक 1 बटा 2 मिनट, कितना लगेगा, 4 पूर्णांक 1 बटा 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पूर्णांक 1 बटा 2 मिनट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर पहला मिला। तो किस प्रकार बनाना है, इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा तो किस प्रकार बनाना है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दिए। तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए जब भी इस प्रकार का एग्जाम में। चलिए फ्रेंड, आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम में से पूछा गया है, किस प्रकार आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इसमें लिखा हुआ है कि रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम लोग टाइप बाय टाइप में कर पढ़ लिए हैं। तो चलिए इसको बनाने बहुत ही कम समय में बनाएंगे। तो किस प्रकार बनाना आगे क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि चाल से चलना शुरू करता है। रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। क्या बोलता है, रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो आरंभिक दूरी और अंतिम बिंदु, माने आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितना है। तो हमें दूरी पूछ रहा है, तो चलिए किस प्रकार बनाना है इसे बनाते हैं। जो आज का कितना हो जाएगा, 5वां क्वेश्चन। इसमें रघु और रमन मान लेते कि एक बिंदु से चलना है, एक बिंदु क्या है यहाँ, ठीक है। दोनों बिंदु से रमन एक मतलब बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः एक चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है, और दूसरा क्या है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ठीक है। इतना दोनों के बीच की दूरी है जो 1 किलोमीटर मान लेते हैं, तो इतना की रफ्तार से चलता है। रघु क्या है, रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। इसे लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं आप, शॉर्ट ट्रिक से बना सकते हैं, दोनों तरीका से हमें टाइप में बता दिए। लॉन्ग मेथड से आगे क्या किस प्रकार बनाना देखे। अगर मान लेते हैं कि रघु अगर चलता है इतना दूरी अगर चाल से, इसका समय कितना लगेगा, समय, तो समय कितना हो जाएगा, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 10, ठीक है, इतना घंटा हो जाएगा। अगर इसका देखें तो इसका समय देखकर कितना हो जाएगा, तो समय इसका देखें तो ये भी चलेगा इतना रफ्तार से इतना किलोमीटर, तो दूरी बटा कितना हो जाएगा 4, तो दूरी चलना है 1 और कितना है समय इतना, ठीक है, इतना घंटा लगेगा। क्वेश्चन में क्या बोलता है कि रघु रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो रघु रमन से कितना मिनट पहले पहुंचता है, 30 मिनट, तो समय कितना निकल गया। अगर समय देखे रघु का, तो रघु का ये हो गया पीछे रघु का, ठीक है, रघु का समय देखें तो 1/10 मिनट आ गया। अगर इसका देखें रमन का, ये रमन का समय हो गया, रमन का समय कितना हो गया। अब क्या बोलता है कि रघु रमन से मतलब 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहाँ से 30 मिनट पहले पहुंचा, तो यहाँ से एक दूसरे का अंतर देख लेते कि कितना मिनट पहले पहुंचा, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को समय में क्या कर देंगे अंतर, तो दोनों समय में तो क्या कर देंगे घटाएंगे, तो 1/8 माइनस क्या कर देंगे 1/10, एक दूसरे को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो जब घटा देंगे 1/10 और माइनस 1/10, ठीक है, 1/8 माइनस 1/10 कर देंगे, बराबर कितना 30 मिनट। तो 30 मिनट है, जैसे घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे 60 से भागा। यहाँ देखिए अगर एलसीएम दोनों को लें तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है, यहाँ से भाग देते तो 5 माते कटेगा, तो 5x माइनस यहाँ से करेंगे तो कितना माते कटेगा 10 माते, तो कितना हो जाएगा 4x, बराबर कितना हो जाएगा 30/60। अगर 30 से काटते हैं तो 2 माती और 2 से काटते हैं तो 20 माती, यहाँ से कितना आ जाएगा घटकर, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा और बराबर कितना गुना होगा 20, मतलब दोनों के बीच की दूरी कितना था 20 किलोमीटर की दूरी था। तो ये क्या था, लॉन्ग मीटर से बना। इसे शॉर्ट ट्रिक भी बना सकते हैं, तो इसे आगे स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर समझ में आ गया है तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब ऐसे शॉर्ट ट्रिक से बताते हैं किस प्रकार बनेगा, तो इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए फ्रेंड, इसका शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं किस प्रकार बना सकते हैं, जो बहुत ही कम समय में बनेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार बनाना है, लॉन्ग मीटर से टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से क्या करेंगे बहुत ही कम समय में। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होता है इसका, तो शॉर्ट ट्रिक लिखेगा, शॉर्ट ट्रिक कुल दूरी निकालना है। तो क्या होता है, पहले व्यक्ति का चाल तो S1 गुना दूसरे व्यक्ति के चाल तो S2, ठीक है। अब बटन में क्या होता है, दोनों व्यक्तियों के चालों का अंतर, यहाँ पर लिख लीजिएगा S1, S2 का अंतर, ठीक है, क्या लिखेगा अंतर, ठीक है, गुना यहाँ क्या लिखेगा समय का अंतर, क्या लिखेगा समय का अंतर। तो समय का अंतर वही होता है जो मतलब वो कितना लेट मतलब उसे पहले पहुंचा जाए तो उसे
मतलब आगे पहुंचा, ये होता है समय का अंतर। तो यहाँ देखिए S1 क्या है, तो S1 गुना S2, S1 क्या था 10 किलोमीटर, S2 क्या था 8 किलोमीटर, दोनों का अंतर देखें तो 10 माइनस क्या कर देंगे 8, कितना हो जाएगा गुना समय का अंतर। समय क्या था, वो 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, 30 मिनट पहले पहुंचा, तो यही तो क्या है उसका समय का अंतर। तो क्या 30 मिनट, तो 30 मिनट दिया हुआ, तो इससे घंटा बदलना, तो क्या कर देंगे 60 से भाग कर देंगे। यहाँ से क्या कर देंगे 30 दूनी के 60, कितना कर जाएगा। अब यहाँ देखें तो 10 हाथी कितना हो जाएगा 80, अब बटा में क्या बचेगा 80 में, मतलब 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2, और गुना के कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ से देखिए 2 दूनी के 4, अच्छा अब 4 से काटेंगे 80 को, तो 20 चौके 80 से कितना आ गया 20 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि इस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक से भी आप लोग वाकिफ होंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, और कल जितना भी मतलब क्वेश्चन कराएंगे वो 2021 में एसएजीडी का जो क्वेश्चन जितना भी पूछा हुआ है समय, गति और दूरी से, उसे जितना भी हो सके हम पूरा कराएंगे। तो आज भर के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर मेरा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबाकर और ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।